तो चलिए शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। तेलंगाना में हुकूमत साजी के लिए सरगर्मियां उरूज पर हैं। टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर कल दोपहर 1:30 बजे दूसरी मर्तबा वज़ीर आला के ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। आज टीआरएस के नौमुंतखब अरकान असेंबली का इजलास पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में मुनक्किद किया गया। इस इजलास में नौमुंतखब अरकान असेंबली ने पार्टी सरबराह केसीआर को लेजिस्लेचर लीडर के तौर पर मुंतखब कर लिया। इसके साथ ही के चंद्रशेखर राव के दोबारा सीएम बनने की राह हमवार हो गई। वाज़ेह रहे कि टीआरएस ने तेलंगाना असेंबली में धमाकेदार वापसी करते हुए वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है। ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఫైనల్ గజెట్ పబ్లిష్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది చేస్తే ప్రభుత్వం ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. లైక్లీ బై టుమారో అవకాశం ఉండవచ్చు, ఉండకపోవచ్చు కూడా. ఉంటే కనుక ఇంత షార్ట్ పీరియడ్ కాబట్టి ఒకలము లేదా 1+1 తీసుకొని మళ్ళీ ఒక 5-6 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ అలా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఆచిపాచిగా హరాకిరి లేకుండా అట్లా అనుకుంటున్నాం. పరిస్థితిని బట్టి చూద్దాం. అది సో అది ఈ రోజుకున్నటువంటి పరిస్థితి. टीआरएस अरकान असेंबली के एक वक्त ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन से मुलाकात की और टीआरएस को हुकूमत साजी की दावत देने की सिफारिश की। इस मौके पर टीआरएस ने 88 अरकान असेंबली की तायद करते हुए वज़ीर आला केसीआर को हलफ दिलाने की भी अपील की। वहीं सबके बीच टीआरएस सरबराह केसीआर ने कहा कि वो मुल्क में गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी तीसरे मुहाज की तश्कील को यकीनी बनाने के लिए अपनी कोशिशें भी तेज कर देंगे। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि मुल्क में 2 कौमी पार्टियों ने अवाम का इस्तेहसाल ही किया है और अब अवाम तीसरे मुतबादिल की तलाश में है। मैं सीधी बात कह रहा हूं, इसमें कोई टाल मटोलने की या गलत बोलने की जरूरत नहीं है। लोग ये समझ रहे कोई अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स बोले तो कुछ लोगों को जोड़ना, 4 पार्टियों को इकट्ठा करना, ये मैं जो बात कर रहा हूं वो बात नहीं है। आप 100% सच कह रहे कि जो किसान संगठन है, जो मजदूर संगठन है, जो अन्य संगठन है, राजनीति पार्टियों के अलावा भी कई संगठन है इस देश में, कई एनजीओ है, कई लोग काम कर रहे हैं, कई सामाजिक कार्यकर्ता है। उन सारे लोगों को बुला के बात किया जाएगा, सारों का आइडियाज भी लिया जाएगा। पूरे के पूरे नक्शा हिंदुस्तान का क्या होना चाहिए वो साफ तरीके से बताया जाएगा और किस तरीके से वो मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। मैं बता रहा हूं, देशवासियों को निराश होने का कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है। हम एक रिच कंट्री है, लेकिन बदनसीबी ये है कि हमको पूर बनाया जा रहा है। हम गरीब नहीं है, हकीकत में बिल्कुल नहीं है। हमारे जरूरत से ज्यादा पानी भगवान ने हमको दिया, प्रकृति ने हमको दिया, लेकिन इस्तेमाल करने का दिमाग हमारे पास नहीं है। अब क्या करें? मैं कह रहा हूं ना, कोई डिस्प्यूट करे मेरे से, क्या ये बात सच झूठ है? और वहीं तेलंगाना भवन में सहाफियों के सवालात का जवाब देते हुए केसीआर ने कहा कि टीआरएस आंध्र प्रदेश के इंतखाबात में भी अपनी किस्मत आजमाएगी। केसीआर ने कहा कि उन्हें आंध्र प्रदेश के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए बाकायदा मदऊ भी किया जा रहा है। नायडू क्योंकि तेलंगाना में आए थे, ओवैसी साहब ने भी कल कहा था कि वे भी आंध्र प्रदेश जाएंगे। आपका इस पे क्या स्टैंड है? क्या आप भी वहां 100% जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? 100% हमको जाना चाहिए। वहां से हमारे को निमंत्रण भी मिल रहा है। सर विंटर सेशन चल रहा है सर। उधर चंद्रबाबू नायडू ने केसीआर का आंध्र प्रदेश में खैर मकदम करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने खास अंदाज में कहा कि जमहूरियत में हर पार्टी को इंतखाबात में हिस्सा लेने की आजादी होती है। నిన్న మొన్న తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ అయినాయి. ఎందుకంటే అక్కడుండే ముఖ్యమంత్రి అంటున్నాడు ఇక్కడికి వచ్చేదో నాకేదో గిఫ్ట్ ఇస్తానని. డెమోక్రసీలో ఎవరు వచ్చి ఎక్కడైనా పని చేసుకోవచ్చు. ప్రజాస్వామ్యం అనేది, ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల్ని మెప్పించుకోవడానికి ఎక్కడైనా రావచ్చు. కానీ నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను, తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టింది ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగు జాతి కోసం పెట్టారు. टीआरएस हुकूमत तेलंगाना में रिजर्वेशन के कोटे में इजाफे के लिए जद्दोजहद करेगी। टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने ये बात कही।
నేను లైన్ పెట్టినాం 50% అది దాటేయలేదు నువ్వు చచ్చినా సరే. ఇలా తెలంగాణ స్టేట్ కాంపోజిషన్ అంటే డెఫినెట్లీ మోర్ దాన్ 85% వీకర్ సెక్షన్ స్టేట్. ఇది వీకర్ సెక్షన్ స్టేట్ పెట్టుకొని 85%లో మేము 50% దాటదండి ఎట్లా సాటిస్ఫై చేయాలండి? హౌ డు ఐ సాటిస్ఫై మై పీపుల్? 100% 85% ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉన్నది వీకర్ సెక్షన్. సింపుల్, దానిపై గొప్ప విషయం లేదండి. तेलंगाना में टीआरएस ने क्लीन स्वीप करते हुए तारीख साज कामयाबी हासिल की। अवाम ने कांग्रेस की ज़ेर क़यादत तेलुगुदेशम, टीजेएस और सीपीआई को मुस्तरद कर दिया। उधर बीजेपी और तेलुगुदेशम का अमलन सफाया ही हो गया। तेलंगाना के 119 हलकों पर मुश्तमिल असेंबली में टीआरएस ने 88 सीट हासिल की। कांग्रेस ने 19, एमआईएम ने 7, तेलुगुदेशम ने 2, बीजेपी ने 1, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और आजाद उम्मीदवार एक सीट लेकर मुंतखब हुए। हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी की गई है। अब हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 दिसंबर होगी। दरअसल उम्मीद से कम हज फॉर्म दाखिल हुए हैं। लगातार हम इस पर आपको न्यूज भी दिखाते रहे हैं और अब यह खबर आ रही है कि हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में फिर से तौसी की गई है। अब हज फॉर्म 19 दिसंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। बेहद कम फॉर्म जो हैं वो इस बार दाखिल किए गए हैं। इसी के मद्देनजर फिर से हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी की गई है। अब 19 दिसंबर तक हज फॉर्म दाखिल किए जा सकते हैं। आपको बताएं कि आज हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, लेकिन उम्मीद से बेहद कम हज फॉर्म जो है वो हज कमेटी को मिले और इसी को देखते हुए हज फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तौसी की गई। अब 19 दिसंबर तक हज फॉर्म दाखिल किए जा सकते हैं। तो उम्मीद से कम चूंकि हज फॉर्म इस बार दाखिल किए गए हैं, वजूहात भी मुख्तलिफ रही हैं। लगातार हम आपको इससे बाखबर करवाते रहे हैं और अब यह खबर आ रही है कि हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में 19 दिसंबर तक की तौसीह कर दी गई है। यानी अब हज फॉर्म 19 दिसंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। टीआरएस लीडर केटी रामाराव ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है। हैदराबाद में मीडिया से रूबरू होते हुए केटीआर ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में अक्सरियत हासिल करने वाली कांग्रेस तेलंगाना में नताइज जारी होने के बाद ईवीएम पर ही सवाल खड़े कर रही है। The Congress has blamed EVMs again. Only in Telangana. Congress can continue to blame the EVMs till next election, and they can continue to do the same after next election as well. We do not mind that because the Congress party has to have the leadership in Congress party, especially in Telangana, has to have the common sense to understand that if EVMs have worked fine in Chhattisgarh, if EVMs have worked fine in Rajasthan, how can you blame the EVMs or the same election commission which has held elections in Telangana at the same time? It's a matter of common sense. So therefore, instead of being sore losers, I think Congress party has to come to terms with the verdict of the people. The Congress party has to, raise above pettiness and electioneering gimmicks, and now have to realize that the people have given them at least the opposition status. So let them at least respect the people. टीआरएस लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली का कहना है कि टीआरएस किसी भी हाल में मुसलमानों को रिजर्वेशन फराहम जरूर करेगी। तेलंगाना भवन में न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि टीआरएस ने तेलंगाना से बीजेपी का सफाया कर दिया। सबसे पहले आपको बेहद मुबारकबाद, बहुत ज़बरदस्त कामयाबी रही आपको। शुक्रिया, आपका दिल से गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपके चैनल के थ्रू कई बार मुझे बुलाएगा। कई बार मैं आपके चैनल के थ्रू हज़ारों लोगों लाखों लोगों से मुखातिब किया। सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें वोट डाले। उन्होंने जो कैंपिंग की है वो बहुत स्टार कैंपिंग की है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई चीफ मिनिस्टर इस तरह की कैंपिंग नहीं किया जिस तरह केसीआर साहब ने किया है। वही मीटिंग आज जो मीटिंग हो रही है नॉर्मल मीटिंग।
सर ख़ास तौर पर जो है आबरसानी इरिगेशन को जो है डेवलप करने की बात हो रही है, 1 करोड़ जो एकड़ ज़मीन को जो है पानी देने की बात हो रही है। जहाँ तक अक़लियतों का सवाल है, अक़लियतों के बारे में आप क्या समझते हैं? आपकी जो नई हुकूमत है वो उनका क्या प्लान रखती है? ये जो सपना आज का नहीं है, ये सपना जब तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था उस मूवमेंट का सपना है कि तेलंगाना को एग्रीकल्चर लैंड वेटलैंड बनाया जाएगा। क्यों? हमारी पड़ोस में जो रियासत है आंध्र प्रदेश, उसके अंदर तकरीबन ज़मीन को वेटलैंड बनाया गया और तेलंगाना के साथ मुकम्मल नाइंसाफ़ी कांग्रेस और तेलुगु देशम ने की है। इसीलिए सीएम साहब ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलवाकर शुरू किया है। ये प्रोजेक्ट जब मंजूर हो जाएगा और उसके साथ कई और प्रोजेक्ट को डेवलप करते हुए यकीनन में इस 5 साल में 1 करोड़ एकड़ को ज़मीन को सैराब किया जाएगा। और ख़ास तौर से अक़लियतों के बारे में कहता हूँ, सारी अक़लियतें आज तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ है, केसीआर साहब के साथ है। यकीनन हम हमेशा कहा करते थे अल्लाह ताला ने हमें बहुत अजीम और बहुत बड़ा लीडर नसीब फरमाया, उनका नाम है के चंद्रशेखर राव साहब। डेफिनेट आने वाले टाइम पे अक़लियतें भी बहुत तरक्की करेंगी। मैं बता दूंगा आज चैलेंज के साथ आपके चैनल के थ्रू मैं लोगों से कहता हूँ 15 साल के अंदर सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डेवलप अगर कोई कम्युनिटी अक़लियतें रहेंगे तो हमारी तेलंगाना स्टेट में रहेंगे। सीएम साहब ने सारे हिंदुस्तान में कौमी एकजहती की एक मिसाल दी है, एक मैसेज पहुंचा है। डेफिनेट आगे वाला दौर हमारे लिए सुनहरी दौर रहेगा। टीआरएस के लिए अक़लियतों की हिमायत, इस पर जो है काफ़ी बहस हो रही है। ख़ासतौर पर ये कहा जा रहा था कि टीआरएस को वोट देंगे तो वो बीजेपी को जाएगा, तो किस तरह आप लोग देखते हैं? अब आप अंदाज़ा करा चुके हैं, बीजेपी को गया, बीजेपी साफ हो गई। हम आज नहीं पहले से कहते थे कि बीजेपी को साफ करने वाला कोई लीडर है तो केसीआर है। तो बीजेपी ऑलरेडी हमारे स्टेट से सफाया हो चुका है। राजा सिंह एक कैंडिडेट जीता है, वो भी कुछ लोगों की गलतियों की वजह से, उनके खिलाफ भड़कीले बातें करने की वजह से वो राजा सिंह को वोट मिले हैं। मगर बीजेपी हमारे स्टेट में कहीं पर नहीं है, बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। एक और क्यूरियोसिटी है कि लोगों में कि महमूद अली साहब को अगली हुकूमत में क्या जिम्मेदारी दी जाए? जो हमारे सीएम साहब जिम्मेदारी देंगे वो जिम्मेदारी मैं कबूल करूँगा। मैं इस पार्टी में जब शामिल हुआ तो कोई ओहदे की लालच में शामिल न हुआ, ना कभी मुझे यकीन था कि हमारा तेलंगाना में मैं भी एक डिप्टी सीएम बनूंगा। ये हमारे सीएम साहब और अल्लाह का फजल होना चाहिए। अल्लाह ताला जो चाहता है वही होता है। मुझे यकीन है कि सीएम साहब जो भी मुझे देंगे मैं उसके लिए खुश रहूँगा, उसके लिए काम करूँगा। बेहद शुक्रिया। थैंक यू। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन का कहना है कि अवाम ने टीआरएस पर एतमाद का इजहार किया है और टीआरएस भी लोगों की उम्मीदों को पूरा जरूर करेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के चीफ रिपोर्टर अनीसुर रहमान ने बाबा फसीउद्दीन से खास बातचीत की। जीएचएमसी के इलाके में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है टीआरएस ने। अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से लेकर आज 2018 में देखा गया तो जीएचएमसी पूरे ग्रेटर हैदराबाद में बड़े बड़े जो सियासती तकरीबन 4 बार 5 बार एमएलए जीते से वो शख्सों पर भी टीआरएस के एक बार जो पहली बार टीआरएस को एमएलए के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं और से लोग भी जीते, जैसे कि अंबरपेट में किशन रेड्डी के ऊपर हमारे कालेरू वेंकटेश साहब ने जीता, उसी साथ में मुशीराबाद में मुडा गोपाल साहब ने जीता, उसी साथ में अब उप्पल में देखा गया तो उन्होंने भी पहली बार ने जीता। और साथ में इतनी प्रेशर रहने के बाद भी तकरीबन 4 बार 5 बार एमएलए जीतने वाले शख्स के ऊपर भी आज हैदराबाद में टीआरएस का झंडे का लहर लहराना कि हैदराबाद में हर कोई आवाम, हैदराबाद बिल्कुल हैदराबाद का दूसरा नाम ही मिनी इंडिया है। यहाँ मराठी रहते हैं, गुजराती रहते हैं, राजस्थानी रहते हैं, इन सब रहने के बावजूद भी वो लोग पूरे भी तेलंगाना वाले ही नहीं, पूरे हैदराबाद में जो मिनी मराठी गुजराती राजस्थानी है वो लोग भी आज केसीआर टीआरएस पार्टी के साथ केसीआर साहब की क़यादत में चलने के लिए राजी है। इसलिए क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि हैदराबाद जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो फास्ट में जो ग्रोथ हो रहा है, हैदराबाद आज हैदराबाद हिंदुस्तान के शहरों के साथ ही नहीं, हैदराबाद पूरे दुनिया के बड़े बड़े लंदन जैसे अमेरिका जैसे बड़े बड़े शहरों के साथ भी आज कॉम्पिटिशन कर आगे कदम बढ़ा रहा है। तो बेखुसूस ये क़यादत में नौजवान क़यादत केटीआर साहब की क़यादत में जो हैदराबाद एक विश्व नगर बन रहा है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसको देखकर आज हैदराबाद में पूरे ग्रेटर हैदराबाद की आवाम, पूरी मिनी इंडिया जो कहना जाता है ग्रेटर हैदराबाद, पूरे यहाँ पर टीआरएस को वोट डाले और भारी मेजॉरिटी से जीता है। और मैं सबसे पहले बार पूरे हैदराबादियों को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हैदराबाद के हर एक एसटी एससी बीसी माइनॉरिटी भाइयों का और बिल्कुल हैदराबाद के बस्ती से लेकर कानली तक भी हर किसी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर ये जो हेवीवेट्स की बात की आपने खासतौर पर अंबरपेट में और मुशीराबाद में जिस तरह आप लोगों ने हेवीवेट्स को हराया, तो क्या खास स्ट्रैटेजी रही आप लोगों की?
स्ट्रैटेजी एक ही है, तेलंगाना की आवाम की, तेलंगाना आवाम की दिलों की धड़कन में, तेलंगाना आवाम के दिल में टीआरएस पार्टी अपनी जगह को बना चुकी है, क्योंकि वो लोग जानते हैं अलहदा तेलंगाना को लाने में केसीआर साहब की जद्दोजहद, टीआरएस पार्टी की जो जद्दोजहद थी उसको देखे हैं आवाम, इसलिए हमारे साथ में आज। और साथ में बिल्कुल 2014 से लेकर 2018 में जो वेलफेयर जो स्कीम्स लाए हैं, शादी मुबारक से लेकर आसरा पिंचन तक, रैतु बांधव से लेकर रैतु बीमा तक, और साथ में हर एक स्कीम को देखकर वो लोग खुश होकर आज देखे, अजला में भी देखे तो आज हर किसी के घर में जो वेलफेयर स्कीम है, अब यहाँ शहरों में भी देखे तो हर किसी घर में वेलफेयर स्कीम है, किसी घर में आसरा पेंशन है, किसी घर में शादी मुबारक है, किसी घर में जो है ओल्ड एज पेंशन है, किसी के घर में जो है हैंडीकैप पेंशन है। हर जगह पर देखा गया तो वेलफेयर स्कीम कहां पर भी है, वो लोग अपने खुश होकर, और साथ में हर गली में हर कॉलोनी में डेवलपमेंट देख के, सीसी वीडीसीसी या सीसी रोड्स हो या एलईडी लाइट्स हो, और साथ में व्हाइट टैपिंग रोड्स हो, फेवर ब्लैक रोड्स हो, और हैदराबाद में जो फ्लाईओवर जो कर रहे हैं मेट्रो को देखकर, उस सबको देखकर आज जो हैदराबादी पूरे हमारे तरफ है, वो स्ट्रैटेजी से हम गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेवलपमेंट, हमारे जो स्कीम्स को देखकर ही वो लोग स्ट्रैटेजी से आज आवाम हमारे दिलों को, आवाम हमारे दिल से लगकर, उनके दिलों से लगाकर हमको वोट डालकर और दुआ देके जिताए। अमीर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना और उड़ीसा हामिद मोहम्मद खान का कहना है कि जमात इस्लामी हिंद ने तेलंगाना से बीजेपी को मिटाने के मकसद से ही टीआरएस की तायद की थी। न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत के दौरान हामिद मोहम्मद खान ने अलबत्ता ये एतराफ जरूर किया कि गोशा महल हल्का असेंबली में जमात इस्लामी से गलती हुई थी। ये तो साबित हो गया कि अगर मुकेश गौड़ या कोई और टीआरएस के साहब अगर विड्रा हो जाते और दोनों मिल जाते तो वो एक सीट जो आई है राजा सिंह को गोशा महल की, वो सीट भी नहीं आती। यहाँ जो स्टॉल वॉच थे वो हार गए यहाँ पर, यानी बीजेपी का गोया के सफाया हो गया। बीजेपी के सफाया करने के अंदर जमात इस्लामी हिंद की जो हिकमत अमली रही वो कामयाब हिकमत अमली रही, और थोड़ी सी चूक हमको गोशा महल में हो गई। अगर थोड़ा सा अगर ईसार से काम लिया जाता तो गोशा महल की सीट भी उनसे चले जाती। तो ये खुद साबित कर दिया है कि बीजेपी को यहाँ पर कोई चांस नहीं है, और बीजेपी को रोकने की अगर किसी के अंदर क़ुव्वत और ताकत है और सियासी इस्तेहकाम पाया जाता है तो वो सिर्फ टीआरएस के अंदर और केसीआर के अंदर पाया जाता है। ये बात भी साबित हो गई। आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू ने अंगोल में जनभेरी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तेलुगुदेशम हुकूमत की कामयाबी की तफसीलात पेश की और अंगोल की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात का भी तज़किरा किया। ఇక్కడ ఇవ్వాలని ఈ రోజే యూనివర్సిటీ ఇచ్చాం. పనులు కూడా తొందరలోనే ప్రారంభించాల్సిందిగా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ని కోరుతున్నానని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నా. ట్రిపుల్ ఐటీ కూడా ఈ జిల్లాలను తీసుకొచ్చాం. మొన్నే పనులు కూడా ప్రారంభమైనాయి. దీన్ని కూడా ముందుకు తీసుకుపోతాం. ఇంకో పక్క గవర్నమెంట్ వెటనరీ కాలేజ్ ఇచ్చాం. అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ కానీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కానీ హార్టికల్చర్ కాలేజీకి శ్రీకారం చుట్టాం. పల్సెస్ అండ్ మిల్లెట్స్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా మనం శ్రీకారం చుట్టే పరిస్థితికి వచ్చాం. तेलुगुदेशम के एमपीज ने पार्लियामेंट के अहाते में बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी के मुजस्मे के करीब एहतजाज किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून की अमलावरी की मांग की। एपी के अवाम से इंसाफ करने का भी यहाँ मुतालबा किया गया। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान तेलुगुदेशम के अरकान पार्लियामेंट ने एपी को खुसूसी दर्जा देने की मांग करते हुए एहतजाज किया। टीडीपी लीडरों ने ऐवान की कार्रवाई में खलल डालते हुए नारेबाजी की। दीगर पार्टियों के लीडरों ने अपने अपने मसाइल पर एहतजाज दर्ज करवाया। लोकसभा स्पीकर ने एहतजाजी अरकान पार्लियामेंट को ऐवान में नज़्म बहाल करने की अपील की। हंगामा आराई न रुकने पर इजलास दिन भर के लिए मुलतवी करना पड़ा। और वहीं वाईएसआरसीपी के लीडरों ने भी दिल्ली में एहतजाज किया। वाईएसआरसीपी के लीडरों ने अहाता पार्लियामेंट में आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा देने की मांग की और एपी से इंसाफ करने का मुतालबा किया। वाईएसआरसीपी लीडर विजयसाई रेड्डी ने एपी तंजीम जदीद कानून पर अमल करने की मांग की। उन्होंने एपी अवाम को इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रखने का भी ऐलान किया। For the last 4.5 years, YSR Congress Party has been fighting for the special category status
and the issues which have not been addressed by the BJP government, which have been stated in AP Reorganization Act. So therefore, our fight will continue till all the issues that have been incorporated in AP Reorganization Act, apart from special category status, are fulfilled. Thank you. आंध्र प्रदेश बीजेपी सदर के लक्ष्मी नारायण ने तेलंगाना में कांग्रेस की शिकस्त के लिए तेलुगुदेशम सदर एन चंद्रबाबू नायडू को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि अवाम ने सियासी मुफाद के लिए किए गए इत्तेहाद को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने इस बात का भी यकीन जाहिर किया कि तेलंगाना के नताइज को तेलुगुदेशम पार्टी आंध्रा में दोहराएगी। श्री माधवीलता वाईएसआरसीपी लीडर रोजा ने तेलंगाना में कांग्रेस की शिकस्त के लिए तेलुगुदेशम को जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने कहा कि 3 रियासतों में कामयाबी हासिल करने वाली कांग्रेस को तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू का ग्रहण लग गया। उन्होंने कांग्रेस लीडर एल राजगोपाल के सर्वे को भी तनकीद का निशाना बनाया। वाईएसआरसीपी लीडर हफीज खान ने तेलंगाना में टीआरएस की कामयाबी पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि केसीआर ने वाईएसआर की तरह फलाही स्कीमात पर अमल किया, इसीलिए अवाम ने उन्हें दोबारा इख्तियार सौंपा है। चंद्रबाबू नायडू को एपी में भी अवाम मुस्तरद करेगी। मोर देन 70% ऑफ द पोलिंग वोट्स एक पॉलिटिकल पार्टी को जाना पूरे इंडिया में आज तक कभी भी नहीं हुआ है। इतने लोग एक पार्टी की तायद में, तेलंगाना राष्ट्र समिति की तायद में आने की रीजन ये है कि पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, पब्लिक का वेलफेयर एंड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, इसके ऊपर जो है उनको वोट मिला है। कंप्लीट वॉशआउट हो गया हैदराबाद सिटी, जहां पर हैदराबाद सिटी में सबसे ज्यादा जो है आंध्र प्रदेश के लोग हैं, उनको जो है सेटलर्स भी कहते हैं। वहां के लोग 6 महीने पहले ही चंद्रबाबू नायडू साहब को रिजेक्ट कर दिए। तो वही इफेक्ट आंध्र प्रदेश में भी होने वाला है। जगन मोहन रेड्डी साहब के तायद में सारा आंध्र प्रदेश ठहरा हुआ है। 25 के 25 एमपी सीट और 175 के 75 अगर जीतेंगे, 175 के 175, तो कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। एसडीपीआई लीडर अब्दुल्ला खान ने 5 रियासतों के नताइज का खैर मकदम किया। उन्होंने नताइज को अवाम और जमहूरियत की जीत करार दिया। उन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अवाम बीजेपी हुकूमत से बेजार हो चुके हैं। बीजेपी के इक़्तिदार में अवाम को मजहब के नाम पर लड़ाने की कोशिश की जा रही है। अवाम ने फिरका परस्त ताकतों को मुस्तरद कर दिया है। और वहीं 3 रियासतों में कांग्रेस की शानदार कामयाबी पर आंध्र प्रदेश में कांग्रेस कारकुनों ने जश्न मनाया। विशाखापट्टनम में कांग्रेस कारकुनों ने पार्टी की कामयाबी पर मसरत का इजहार किया और आने वाले लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की वापसी का भी यकीन जाहिर किया। तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में भी शी टीम तश्कील दी गई है। डीसीपी विजयवाड़ा राजू कुमारी ने बताया कि खवातीन की सिक्योरिटी के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत अमरावती में शी टीम काम कर रही है। दूसरे मरहले में रियासत के दीगर मकामात पर शी टीम बनाई जाएगी। दूसरे मरहले के तहत 70 खवातीन पुलिस एहलकारों को शी टीम में शामिल किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।